आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। यूके ट्रिपल एससी इस समय चर्चाओं के केंद्र में है, इसलिए क्योंकि पहले एक पेपर लीक का मामला हुआ, एक बड़ा स्कैम यूके ट्रिपल एससी में सामने आया और कई भर्तियों पर तलवार लटक गई। 8 ऐसी भर्तियां थी जिन पर आशंका थी कि वहां भी हो सकता है पेपर लीक से जुड़े हुए कोई तार हों, वहां भी कुछ धांधली हुई हो। इसको लेकर जो जांच समिति आयोग ने बनाई थी उसकी रिपोर्ट सामने आई और रिपोर्ट के बाद कल एक बहुत बड़ा फैसला आयोग की तरफ से आया। इसमें कहीं खुशी तो कहीं गम का जैसा माहौल था। जो स्नातक स्तरीय भर्ती के जो अभ्यर्थी थे, चयनित अभ्यर्थी थे, जिस परीक्षा में सबसे बड़ा स्कैम हुआ उसको रद्द कर दिया गया। इसके अलावा जो वन दरोगा की जो भर्ती थी वहां पर भ्रष्टाचार के कुछ मामले पकड़ में आए थे, उस भर्ती को भी रद्द कर दिया गया। इसके अलावा सचिवालय सुरक्षा संवर्ग की एक भर्ती थी, वहां भी बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया था, उस भर्ती को भी रद्द कर दिया गया है। लेकिन एक खुशखबरी इस बीच ये आई कि जो एलटी शिक्षक पिछले कई सालों से जिनकी मेहनत के बाद वो अपनी परीक्षा पास कर चुके थे, उनका चयन हो चुका था, उन्हें उम्मीद थी कि उनकी परीक्षा में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो आयोग उन्हें नियुक्ति देगा। उनके लिए कल का दिन बड़ा था। खुशखबरी आई, आयोग ने एलटी शिक्षक की जो भर्ती परीक्षा है उसको एक तरह से हरी झंडी दे दी है। बाकी कुछ भर्ती हैं जिन पर विधिक राय की बात आयोग कहता है और शासन को भी पत्र लिखा है। अब उनमें आने वाले समय पर फैसला लेगा आयोग की क्या होना है। इस बीच बात हम आज एलटी शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की कर रहे हैं, क्योंकि जुलाई का महीना था जब 22 जुलाई को जब एफआईआर दर्ज हुई, उससे पहले मामला उठ रहा था यूके ट्रिपल एससी में कि कितना बड़ा स्कैम सामने आया है। उस दिन एलटी शिक्षक के जो चयनित अभ्यर्थी थे उनका दिल बैठ गया, उनकी आंखों में आंसू थे, इसलिए क्योंकि तमाम दूसरी भर्तियों पर भी सवाल या निशान खड़े हो रहे थे। वहां से लेकर तकरीबन 6 महीने की इनकी लड़ाई थी, सड़कों पर रात दिन ये लड़ते रहे और कल जाकर इन्हें आखिरकार खुशखबरी मिली है। आयोग ने डॉक्यूमेंटेशन की बात कही है, जिन लोगों के डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुए, वेरिफिकेशन नहीं हुआ, वो होगा और आने वाले समय में इनको नियुक्ति मिलेंगी। अंकित डंगवाल आज इस वक्त मेरे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। लंबे समय से ये सड़कों पर थे, न केवल एलटी शिक्षक की बात कर रहे थे बल्कि दूसरी भर्ती के जो युवा हैं, चयनित युवा हैं, उनकी भी बात कर रहे थे। इनसे बात करेंगे। अंकित डंगवाल जी, कल तो बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। जो एलटी के चयनित जो अभ्यर्थी आपके साथ हैं, कैसे इस खुशी को आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? कल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा भर्तियों में निर्णय लिया गया है, क्योंकि जुलाई माह में जो प्रकरण आया था उसके बाद लगभग सभी भर्तियों के ऊपर जो है जनमानस में भी और सिस्टम के भीतर भी लगभग सवाल या निशान खड़े हो रहे थे। उसके बाद आयोग के द्वारा जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति ने सबसे पहले एलटी शिक्षक भर्ती को क्लीन चिट दी। जो बात हम पिछले 6 महीने से कर रहे थे, लगातार जो है मीडिया के जरिए और सरकार के सामने, आयोग के सामने, प्रशासन के सामने लगातार इस बात को रख रहे थे कि एलटी जो भर्ती परीक्षा है उसमें कई चरणों में परीक्षा होती है। 2018 की मैं बात करूं तो उसमें 18 लाख लोगों ने लगभग सीटेट का एग्ज़ाम दिया था और उसमें से लगभग 2-3 लाख लोग ही क्वालिफाई कर पाए, जो एलटी के लिए एक योग्यता का एग्ज़ाम होता है। उससे पहले बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो इस भर्ती परीक्षा में अधिकांश लोगों ने सरकारी कॉलेज से बीएड किया है, उसके लिए भी एक योग्यता जो है हायर योग्यता होती है, एंट्रेंस निकालना पड़ता है। तो ये जो चरणबद्ध परीक्षाएं हैं, कई सारे एंट्रेंस एग्जाम निकलने, ये जो फिल्टर होके हम लोग गए हैं एलटी परीक्षा, इसका एक रीज़न है कि इसमें जो है किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा और इस भर्ती परीक्षा को उसके द्वारा क्लीन चिट दी गई। अब कुछ जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें आयोग ने लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ चयन आयोग कंटिन्यू करेगा। उसमें थोड़ा सा एक तकनीकी पॉइंट है, मुझे लगता है 2-3 परीक्षाएं और जो है इससे बाहर निकलेंगी। आयोग ने भी, कल मार्तुला जी ने भी ये कहा है। तो उसमें बाकी जिन परीक्षाओं में जो है, हम तो अपने मेहनत से निकले हुए अभ्यर्थी हैं, हम दर्द समझ सकते हैं उन अभ्यर्थियों का, लेकिन आयोग ने जो निर्णय लिया है वो किसी स्ट्रॉन्ग बेस के आधार पर लिया है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस के आधार पर लिया है, तो उसमें आयोग का निर्णय है। जिन लोगों की आपने बात की है, चाहे वो स्नातक स्तरीय हों, वन दरोगा वाला मामला है, सचिवालय संवर्ग, तो वो 3 परीक्षाएं तो रद्द ही कर दी गई हैं। बाकी जो हैं कनिष्ठ सहायक है, व्यक्तिक सहायक और वो मत्स्य विभाग से जुड़ी हुई तमाम जो दूसरी भर्तियां, विधिक राय की बात कर रही है। क्या आपकी उन युवाओं से बात हुई जो इन भर्ती परीक्षा में जिन्होंने जो इन्वॉल्व थे, वो क्या कह रहे हैं इस समय, वो क्या, उनको कितनी अपेक्षा है? देखो सर, एक भर्ती परीक्षा एलटी जिसमें क्लीन चिट मिल चुकी है उसमें नियुक्तियां होनी है। जो अन्य जो परीक्षाएं हैं
उन परीक्षाओं में आयोग मारुतिलाल जी का कहना है कि विधिक राय ली जाएगी। उसमें टेक्निकल पॉइंट ये है कि 22 सितंबर को जो शासन के द्वारा अधिसूचना जारी हुई थी, उसमें सारी परीक्षाएं जो हैं लोक सेवा आयोग को सौंपी गई थी। अब उसमें समस्या ये है कि वो परीक्षाओं को कंटिन्यू कौन करवाएगा आगे, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा कि यूके ट्रिपल एस ही करेगा। तो इस तकनीकी पॉइंट को लेकर के ही विधिक राय ली गई है। जब मुझे लगता है इस पर जब फैसला हो जाएगा तो उसके बाद उन परीक्षाओं पर भी निर्णय हो जाएगा कि उनमें परीक्षाओं में आगे प्रक्रिया कब बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी। तो ये निर्णय कल उनका इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के भीतर इसमें निर्णय ले लिया जाएगा शायद। अंकित जी, एक सवाल मेरा है, आपने कहा कि 2018 में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले बीएड किया होगा शायद लोगों ने, आगे पीछे जो भी किया होगा। 18, 19, 20, 21 लगभग 3, 4, 5 साल की तपस्या थी और यहाँ आपने एग्ज़ाम दिया। इसमें आप जैसे बहुत सारे युवा क्वालिफाई किए। ये बीच का जो संघर्ष था और इस समय जब लग रहा था कि नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी या सारी भर्तियां रद्द कर दी जाएंगी, कैसा था ये दौर? घर में, परिवार में कितनी तकलीफ़ों भरा था ये समय? बिल्कुल सर, जब जुलाई माह में ये प्रकरण आया था तो उस समय ऐसा माहौल था कि लगभग जो है सारी भर्तियों को ये रद्दी में डालने वाले हैं। लगभग ऐसा इस प्रकार का माहौल था। माहौल जनमानस में भी ये बना हुआ था, सिस्टम के भीतर जब हम मिलते थे मीडिया में के लोग भी वगैरह, लगभग सभी जगह ऐसा माहौल बन गया था कि हर भर्ती में जो है इस प्रकार का हुआ है। हम लोगों ने आंदोलन के जरिए, अब कुछ लोग समझ रहे हैं कि आंदोलन के जरिए हमने दबाव बनाया और हमारे दबाव से भर्ती जो है वो सरकार ने हमारे दबाव में आकर के, देखो हमारे आंदोलन का उद्देश्य ये था कि जनमानस को, सरकार को, सिस्टम को, प्रशासन को और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ये बतलाना है कि ये जो एलटी शिक्षक भर्ती है वो कई चरणबद्ध में चरणों में हुई परीक्षा है और इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो फिल्टर होकर आए हुए हैं। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के विवाद की संभावना शून्य है। और जो हम पिछले 6 महीने से सड़क पर चिल्ला रहे थे वो जांच समिति ने उस पर मोहर लगा दी और एलटी भर्ती को क्लीन चिट के साथ नियुक्ति मिलने जा रही है। अब जो अन्य भर्तियां हैं, जो 2-3 अन्य भर्तियां हैं, उनमें भी चरणबद्ध होती है। कुछ में हालांकि वो कम चरणों के, हमारी ज़्यादा चरण है, उनकी 2 कम चरण, लेकिन वहाँ भी जो है संभावना है। बिल्कुल आयोग ने कहा भी है, मारुतिलाल जी ने कहा भी है और सचिव साहब ने भी, कि उनमें भी जो है विधिक राय के बाद निर्णय ले लिया जाएगा। मुझे लगता है 1-2 हफ्ते में उनमें भी निर्णय लिया जाएगा। लेकिन एलटी की अगर बात करें हम लोग, तो वहाँ जो हम पिछले 6 महीने से सड़क पर चिल्ला रहे थे, लगातार जो है मीडिया के जरिए अपनी बात को, उसी बात पे जो है जांच समिति ने भी मोहर लगाई है। ये कोई हमारे आंदोलन से, हमारे दबाव में ये नहीं लिया गया कि हम लोग 6 महीने से जो है सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं या धरना कर रहे हैं तो इसलिए इनको निकाल दो। ये जो धारणा बना रहे हैं लोग, ये धारणा बिल्कुल गलत है। हमारे आंदोलन का उद्देश्य उस हकीकत को सामने लाना था और आज उस हकीकत पर मोहर लगी है। परिवार में बात हुई होगी आपकी या दूसरे जो चयनित शिक्षक जो थे एलटी के, क्या माहौल है इस समय? बिल्कुल सभी लोगों में खुशी का माहौल है क्योंकि नया साल भी है और आज 2021 31 दिसंबर को हमारा परिणाम जारी हुआ था एलटी शिक्षक भर्ती का। आज के दिन, आज एनिवर्सरी है परिणाम की, तो 1 साल हो गया है रिजल्ट को। तो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि पिछले साल इस समय जो है नया साल बहुत बेहतरीन तरीके से मनाया था, तो ये साल भी हमारे लिए जो है उसी तरीके का हो, तो वो रहा है। खुशी का माहौल है एलटी चयनित शिक्षकों में और जो उम्मीद उनको थी कि हमारी भर्ती जो है पाक साफ होकर निकलेगी, वो निकली है। और हम जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो अन्य जो भर्तियों के चयनित अभ्यर्थी हैं, हमको तो उम्मीद थी कि भाई जो जिस युवा ने अपनी मेहनत से निकाला है उसको जो है उसका फल मिलेगा। लेकिन आयोग का निर्णय है, उन्होंने भी कुछ स्ट्रॉन्ग आधार पर किया है। वो किसी के ऐसे नहीं है कि हमने कोई एलटी वालों का साथ उन कोई वो हुआ है, वो किसी प्रकार का कोई उन्होंने जो है पक्षपात किया है, ऐसा जो धारणा बना रहे हैं, ऐसा कोई पक्षपात वाली बात नहीं है। जो निर्णय लिए गए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस पर निर्णय लिए गए हैं, क्योंकि वो जांच समिति बनी थी, उसमें आपके कानून विशेषज्ञ भी थे, आईटी एक्सपर्ट भी थे, आपके एसएस रावत जी जो आईएएस भी थे। तो जो बनी गई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो एसएफ की जांच वाली जो समितियां हैं उन्होंने भी स्ट्रॉन्ग बेस पर ही, आयोग ने स्ट्रॉन्ग बेस पर ही उन पर भी निर्णय लिया है, उसमें कोई पक्षपात नहीं हुआ है। तो ये लड़ाई अब यहाँ पर ख़त्म हुई आपकी और अब शिक्षा व्यवस्था उत्तराखंड की जिसका हिस्सा आप लोग बनने जा रहे हैं उसके लिए क्या सोचा है? नहीं, लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी नियुक्तियां होनी है। नियुक्ति होने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली गोल नियुक्ति है। अभी हमारी जो चयन संस्तुति है वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय में है, उनकी अलमारी में अभी बंद है। उसको निकाल करके शिक्षा विभाग में पहुंचाना है और वहां से अभ्यर्थियों को स्कूल तक पहुंचाना है। ये हमारा उद्देश्य है।
इस उद्देश्य के लिए ही हम लोग काम कर रहे थे पिछले 6 महीने से, और आगे जब तक ये उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक हम सड़कों पे ही रहेंगे। चलिए, तो लड़ाई अभी इनका कहना है कि जो एलटी शिक्षक के जो चयनित अभ्यर्थी थे, एक बड़ी खुशखबरी इनको कल मिली कि सरकार आयोग ने इनके डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन के ऑर्डर दे दिए हैं। वो सिलसिलेवार तरीके से होंगे, लेकिन लड़ाई इसलिए जारी रहेगी क्योंकि जितने भी एलटी शिक्षक होंगे उन्हें स्कूल तक पहुंचना है, उनको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। मामला भी शिक्षा विभाग में आएगा, वहां से देरी न हो। शिक्षा विभाग जल्द से जल्द आयोग से संस्तुति के बाद उनको नियुक्ति दे। ये लड़ाई वहाँ तक जारी रखेंगे, लेकिन एक लंबा सफ़र, लंबा संघर्ष वो ख़त्म हुआ। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था के हाल क्या हैं वो सभी जानते हैं। शिक्षकों की कमी है, व्यवस्थाओं की कमी है, कहीं स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षक नहीं हैं, कहीं छात्र नहीं हैं। तो ये तमाम इस माहौल के बीच में कुछ नए युवा जोश के साथ जल्द से जल्द पहाड़ों में पहुँचें, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, इस बात की सबको उम्मीद होनी चाहिए। और जो भर्तियां निरस्त हुई हैं, एक और उनके जो चयनित अभ्यर्थी थे वो अपनी तरह से अब अपना संघर्ष कर रहे हैं। आने वाले समय में यूके ट्रिपल एससी में जो भ्रष्टाचार आए उसकी पुनरावृत्ति न हो, इस तरीके से युवा, उनके परिवार परिजन परेशान न हो, इस बात की कम से कम अब आयोग को गारंटी देनी होगी कि भविष्य में ये पुनरावृत्ति इस तरह के मामलों की अब नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।